औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन। I am Qasim Ali from Laureate Group of School and Colleges मुल्तान। जैसा कि कंप्यूटर साइंसेस की क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है हमारे पास। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टाइप कन्वर्जन को डीपली डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 18 में, और ये भी बताया गया था कि टाइप कन्वर्जन हमारे पास क्या है और ये किस तरह हमारे पास ऑपरेट होती है और किस किस तरह इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। इसमें हमने इंटीजर वैल्यूज़ को भी देखा था, उसके बाद ट्रंकेट का वर्ड जो आपकी बुक में इस्तेमाल किया था उसको भी डीपली डिस्कस किया था, और फिर ये भी मैंने बताया था कि ये किस तरह हमारे पास राउंड ऑफ होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई मसला या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप क्वेश्चन आंसर कमेंट में कर सकते हैं। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर की हमारे पास आउटलाइन क्या है? आज के लेक्चर की आउटलाइन हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है दैट आर रिलेटेड टू असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड अनदर रीड एंड डाटा स्टेटमेंट, रीड एंड डाटा स्टेटमेंट एंड रिस्टोर स्टेटमेंट्स, हाउ टू वर्क एंड हाउ टू यूज़। कि हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, रीड डाटा एंड रिस्टोर स्टेटमेंट क्या है और ये किस तरह काम करती हैं। सबसे पहले वी डिस्कस असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट assign a values any constant or variables values to a variable, use for is equal to sign। कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास हम एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नीचे गौर से देखें तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है, और ये एक्सप्रेशन को हम डीपली ऑपरेटर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट which the assignment operator is used is called assignment statement. The name of variable in assignment statement in written on the left side of assignment operator। हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड क्या लिखा जाता है? हमारे पास स्टेटमेंट लिखी जाती है द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल। वो वैल्यूज़ कहाँ स्टोर होती है? किसी न किसी वेरिएबल को। वेरिएबल को भी हम यूनिट नंबर 2 में बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास जो होता है किसी मेमोरी सेल या लोकेशन का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद इसको लिखने का सिंटैक्स हमारे पास क्या है? ये लेट उसने वैसे लिखा है, लेट का इसमें कोई नहीं है हमारे पास। ये जस्ट के बता रहा कि किस तरह हमारे पास ऑप्शनल है, इसमें कोई हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं। जस्ट हम वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं सिंटैक्स में, और यही एक्यूरेट सिंटैक्स हमारे पास वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन है। समझ आई बात? अब हमारे पास क्या है? कोई ना कोई वैल्यू ए इज इक्वल टू 15। अब हमारे पास ए क्या है? वेरिएबल है, इज इक्वल टू असाइन किया गया है किसके? 15 को ए को असाइन कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम यूं बात करें कि सी इज इक्वल टू 15 प्लस 10, अब हमारे पास सी को दो वैल्यूज असाइन किए हैं 15 प्लस 10। समझ आई? एक पूरा एक्सप्रेशन हमने उसे क्या किया? असाइन किया है। ये हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन ड्यूरिंग कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स एंड कैलकुलेशंस परफॉर्म इन मैथमेटिक्स। When we see a different resultant on the screen or on paper। चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आगे क्या है नेक्स्ट में? रीड एंड डाटा स्टेटमेंट। रीड एंड डाटा स्टेटमेंट इज कम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट। रीड एंड डाटा स्टेटमेंट हमारे पास क्या? ये दो स्टेटमेंट का कम्बिनेशन है जिनको टुगेदर इकट्ठे सिमिल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। डाटा स्टेटमेंट इज यूज टू गिव द वैल्यूज टू रीड बाय द रीड स्टेटमेंट। कि डाटा स्टेटमेंट क्या करती है? वैल्यूज़ देती है किसको? रीड स्टेटमेंट को। मैनी वैल्यूज़ कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट वेरिएबल इजीली। हमारे बहुत सारी वैल्यूज़ एक वेरिएबल में हम स्टोर करवा सकते हैं। रीड स्टेटमेंट कंटेन अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल। रीड स्टेटमेंट हमारे पास लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल है टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज।
लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास और डिफरेंट वैल्यूज उसमें स्टोर करवाई जा रही हैं। डाटा स्टेटमेंट कंटेन इज लिस्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यू। डाटा हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, समझ आई। रीड हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है लिस्ट ऑफ, और डाटा हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। समझ आ गई बात। द फर्स्ट वैल्यूज इन गिवन द लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन डाटा स्टेटमेंट इज असाइन टू फर्स्ट वेरिएबल। अब हमारे पास क्या है कि रीड में क्या वेरिएबल, डाटा में हमारे पास क्या है, रीड में हमारे पास स्टेटमेंट और डाटा में हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं। अब पहले वेरिएबल को जो हमारी लिस्ट होगी, लिस्ट में जो पहला वेरिएबल को जो हम पहली वैल्यूज असाइन करेंगे वो किसको होगी, पहले वेरिएबल को असाइन होगी। द सेकंड वैल्यू इज टू सेकंड वेरिएबल इज सो ऑन एन एरर मैसेज टाइप मिस मैच एरर अपेयर इफ स्ट्रिंग असाइन टू न्यूमेरिक वैल्यूज। हाँ, ये कहता है उस सूरत में हमारे पास हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हमको न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करें, या हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। अब मैसेज ऑफ आउट ऑफ डेटा, ये हमें क्या मैसेज डिस्प्ले कर देगा, आउट ऑफ डेटा कि आप रॉन्ग डाटा कैन यू एंटर, समझ जाए। वो आपको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आगे से एरर मैसेज कर देगा या स्टॉप करेगा कि यू आर रॉन्ग वैल्यू एंटर, ठीक है, आप गलत वैल्यूज़ को एंटर कर रहे हैं। या मिस मैच जो आपके पास एरर आ रहा है, ये बाज़ एरर ऐसे भी होते हैं कि हम पढ़ेंगे, ये आपके इस टॉपिक से रिलेटेड तो खैर नहीं है, थोड़ा बहुत बताने के लिए ये आपके हाई क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इसमें हम एरर को हम हैंडल करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक हमारे पास होता है उसके थ्रू, समझिए बात है। जिस तरह हमारे पास ऐसे कुछ एरर्स हैं जिनकी हमारे पास डेफिनेशन ही अवेलेबल नहीं है, जिस तरह इन्फिनिट है, अनडिफाइंड है, जिसके पास हमारे पास कोई मैथमेटिक्स में कोई भी रूल्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है, समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में हम अब गौर से देखें कि हमारे पास इसका सबसे सिंटैक्स क्या है, रीड में क्या वेरिएबल्स हैं और डाटा में हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं। अब नीचे एग्जांपल में चलिए, रीड एक्स वाई जी, अब 10 20 उस्मान। अब ये गौर से देखें कि एक्स हमारे पास क्या था, न्यूमेरिक वेरिएबल था, क्योंकि हमें क्या पहचान है, न्यूमेरिक उनके साथ हमारे पास कोई साइन नहीं होता। अगर वो साइन होगा, है सिंबल होगा, उसके बाद या दूसरा हमारे पास परसेंटेज साइन होता है, ठीक है, वो क्या कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जी के साथ जैसे इसने डॉलर साइन लगाया हमारे इन्फॉर्मेशन में आ गया। अब इसमें कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ जाएगी, समझ आई, कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यूज इसको पास की जाएगी, समझ आई बात। अब हमारे पास इसका रिजल्ट इस तरह आएगा 10 20 उस्मान, कि हमारे पास जो 10 है वो x को असाइन होगा, 20 हमारे पास y को असाइन होगा, उस्मान हमारे पास z को असाइन होगा, इट्स ओके। और प्रिंट एक्स वाई जी करेंगे तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 10 20 उस्मान, समझ आई। ये हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। लास्ट आज के टॉपिक में हमारे पास है रीस्टोर स्टेटमेंट। रीस्टोर स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे पास। रीस्टोर स्टेटमेंट यूज़ टू रीड द डाटा इन डाटा स्टेटमेंट, ये डाटा स्टेटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। दे ऑलरेडी हैव बीन रीड बाय रीड स्टेटमेंट, अगर तो जो पहले से पढ़ी उसी लाइन को रीड करने के लिए हमारे पास रीस्टोर स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। रीस्टोर लाइन नंबर, उसमें हम लाइन नंबर असाइन कर देते हैं कि उसको दोबारा रीड किया जाए, इट्स ओके, समझ आई बात। अब जिस तरह अगर गौर से देखें कि ए बी सी प्रिंट किया, उसने बार 30 पे देखे रिस्टोर 70 उसने कर दिया, तो जैसे ही 70 उसने लिखा उसके बाद रीड ए बी सी, प्रिंट ए बी सी, डाटा 20 10 20 30। अब अगर गौर से देखें उसने प्रिंट 40 50 60। अब उसने क्या किया, हमारे पास जैसे ही रीड 70 की बारी और 70 हमारे पास क्या वैल्यूज पड़े हैं, 40 50 और 60। समझ आ गए बात कि नहीं समझ आई हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है कि रिस्टोर स्टेटमेंट, कि हमारे पास वैल्यूज़ को रिस्टोर ऑलरेडी जिनको दोबारा रीयूज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, समझ आई, इट्स ओके। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 20 में। आज की अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।